माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर्स, माउथ कैंसर, माउथ ट्यूमर भी बोलते हैं, ओरल कैंसर, ओरल ट्यूमर। यह एक कॉमनेस्ट डिजॉर्डर है आज के समय में। माउथ में ये कैंसर हो जाता है। सबसे पहली बात करते हैं कि होता क्या है। जब हमारे बॉडी में कोई सेल जरूरत से ज्यादा ग्रो करता है, जो कि इसका यूज नहीं है, पर्पसलेस ग्रोथ, और वो भी ऐसा ग्रोथ जिसमें सेल इमैच्योर ग्रो कराओ। अरे ग्रोथ तो दो तरह का होता है। एक्स्ट्रा ग्रोथ दो वेराइटीज के होते हैं, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। बेनाइन में क्या होता है कि नॉर्मल सेल ही ज्यादा ग्रो कर जाता है, पर उससे सब कुछ सही रहता है। अब मैलिग्नेंट में कुछ भी नहीं, बस कुछ ऑर्गेनेल्स रहते हैं और हाइपर एक्टिव ऑफ न्यूक्लियस ऐसा ग्रो करता है। इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। तो माउथ में कुछ ऐसा ही कुछ होता है कि एक्सेस इमैच्योर अबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ सेल नोन एज माउथ कैंसर। अब हम बात करते हैं माउथ में ये कहां कहां कैंसर हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये लिप है ना, ये लिप है यहाँ पे। इसके बाद अंदर में टंग होंगे, लिप के अंदर में टंग को हम बाहर बना देते हैं ना, ये टंग है। टंग में, इसके बाद फिर पैलेट में, पैलेट तालू में, गम्स में, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन टंग, ग्लैंड। इस तरह से क्या है ना कि ओरल कैविटी में जो जो पार्ट है, चीक में, लिप में, टंग, पैलेट, ये किसी भी जगह पे क्या हो सकता है ना, अबनॉर्मल एक्सेस सेल का ग्रोथ हो सकता है, और इसी को हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो सेल है ना, इसका ग्रोथ क्रैब के जैसा होता है, उसका मल्टी डायरेक्शनल ग्रो करता है, इसलिए उसके नाम से कैंसर बोलते हैं। और प्लस जो सेल है वो हाईली प्रोलिफरेटिव है, हाईली माइटोटिक होता है। चलिए बात करते हैं कि कैंसर कितने तरह के माउथ में होता है। तो मेनली माउथ में दो वैरायटी से कैंसर होता है। एक होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा माउथ में, और दूसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा, दो वैरायटीज के कैंसर होते हैं माउथ में, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा किसको बोलते हैं कि माउथ में के अंदर जितने भी जो लाइनिंग है ना, वो लाइनिंग फ्लैट सेल के बने होते हैं, फ्लैट शेप सेल। अब फ्लैट शेप को क्या बोलते हैं? स्क्वामस बोलते हैं। तो माउथ में जितने भी चीक में या फिर टंग के लोअर पार्ट्स में या गम्स, इस सब के सब क्या चीज बना होता है? स्क्वामस सेल्स बना होता है, या पैलेट है, ओव्यूला है। तो इसमें क्या होता है, जब कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और यही माउथ के सिलेबरी ग्लैंड में या छोटे छोटे ग्लैंड में अगर बाय द वे कैंसर होता है तब उसको बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो का मतलब ही होता है कैंसर, ये ग्लैंड। तो दो वैरायटीज के माउथ में कैंसर होता है, दोनों में सबसे मोस्ट कॉमन होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन वैरायटी। यहां तक कि फायरिंग्स तक चला जाता है, ये ऑसोफेगस में भी होता है ये। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन कैंसर इन माउथ। एडिनोकार्सिनोमा इसका सेकंड कॉमनेस्ट है, फर्स्ट कॉमनेस्ट है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये हो क्यों जाता है। ऐसे तो पता नहीं चला कि आखिर ये क्यों ग्रो करता है ज्यादा। मैक्सिमम जगह मैक्सिमम तो ये कहता है कि इडियोपैथिक है, लेकिन कुछ फैक्टर है। पहला फैक्टर, मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल के बाद ये कैंसर होता है। 50 साल से पहले रेयर होता है कैंसर, लेकिन ज्यादातर ये कैंसर 50 साल के बाद होता है। दूसरा, अगर टोबैको एक्सपोजर हुआ लंबे समय से, तब भी ऐसा हो सकता है, हम ये नहीं बोलते हैं, लेकिन फैक्टर है ये। टोबैको, कटेचू आता है ना, कत्था जो आता है, या फिर एरेकानील कसेली, या फिर और भी कोई पान के जो मसाले हैं उससे,
इसका स्मोकिंग, स्मोकिंग का जो केमिकल्स है ना वो तो बहुत खतरनाक केमिकल होता है। अल्कोहल है, साल्ट है, या बार बार इंजुरी होता है, अगर डेंटल टेक्सचर हुआ, डेंटल टेक्सचर के कारण, या कुछ और भी इंजुरी, रेप्टर इंजुरी के कारण, तो ये सब बड़ा कॉमनेस्ट कॉज होता है या फैक्टर है क्या चीज के लिए? कैंसर के लिए। इसके कारण सेल का प्रोलिफरेशन और ग्रोथ बहुत हाई होता है। अब चलिए बात करते हैं इसका सिम्टम क्या होगा। माउथ में कैंसर कहीं भी हो, सबसे पहला सिम्टम, कुछ भी खाने में दर्द होता है माउथ में, चबाने में, निगलने में, ग्लूटिनेशन, मैस्टिकेशन, इस सारे केस में स्पीच बोलते समय भी ये दर्द होता है। प्लस माउथ का ओपनिंग बहुत दिक्कत, स्पाज्म हो जाता है, ट्रिस्मस बोलते हैं, माउथ खुलता ही नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग। इसके बाद जो माउथ से कंटिन्यूस सलाइवा सिक्रेशन होगा, ब्लीडिंग होगा, है ना, ब्लीडिंग, कुछ भी टच होगा तो ब्लीडिंग होगी। एक सिम्टम बड़ा कॉमनेस्ट इसमें मिलेगा ना आपको, कंटिन्यूस मार्किंग पेन, माउथ वॉश करने में नहीं बनेगा, फॉल ब्रीदिंग होगा, माउथ से स्मेलिंग होगी। ये सब सिम्टम आपको कॉमनेस्ट मिलते हैं। जब हम जब देखेंगे ना टच करके तो बगल का लिम्फ नोड बाहर रहेगा, लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड लार्ज रहेंगे। हाँ, ये चीज हो कि सर्वाइकल लिम्फ नोड इलाज कब होता है? सेकंड स्टेज के बाद इलाज करता है। फर्स्ट स्टेज कैंसर में और सेकंड स्टेज में ये इलाज नहीं करता है। बाकी जब माउथ खोल के देखेंगे मांस मिलेगा वहां पे। आगे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? मेटास्टेसिस। इसका ये जो कैंसर में फैलेगा, यहां से फैलते हुए और सब फेगस में जाएगा, फैलते हुए हेड में जा सकता है, ईयर में जा सकता है, कहीं से फैल सकता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ज्यादा स्प्रेड करता है, मालूम है इस बारे में? हाँ, एडिनोकार्सिनोमा भी स्प्रेड करता है, लेकिन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ज्यादा स्प्रेड करेगा। इसके बाद पता कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला तो है मैनुअल डायग्नोसिस देख लेंगे और उसके बाद बायोप्सी करेंगे। हालांकि माउथ, दूसरे जगह कैंसर जब होता है मांस तो पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेकिन माउथ के लिए कुछ नहीं है। माउथ में सबसे पहले बायोप्सी, बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में हमें रिपोर्ट आ जाएगा। हमें यहां से बायोप्सी में करना क्या होता है, बस थोड़ा सा वहां से मांस का टुकड़ा निकाल करके और उसका जांच करते हैं। या तो नीडल बायोप्सी कर सकते हैं, या कोन बायोप्सी कर सकते हैं, सर्जिकल बायोप्सी कर सकते हैं, कोई बायोप्सी कर सकते हैं। और बायोप्सी करने के बाद रिपोर्ट में आ गया स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब इसमें घबराना नहीं है, अभी इतना में घबराना नहीं है। बहुत लोग इसमें घबरा जाते हैं कैंसर निकलेगा क्या करें। अब भी इसके बाद अगला काम क्या करना है कि देखना है सीटी स्कैन कराकर। क्यों? सीटी स्कैन कराने से यह पता चलेगा कि वो किस स्टेज में है। क्योंकि फर्स्ट स्टेज कैंसर होगा, आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगी। सेकंड स्टेज होगा, आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, थर्ड स्टेज में थोड़ा डिफिकल्टी है। अब फोर्थ का कोई इलाज नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सीटी स्कैन के द्वारा। सीटी स्कैन से आपका साइज पता चल जाएगा, कहाँ दूर, कितना दूर तक स्प्रेड है वो पता चल जाएगा। तो इसलिए सीटी स्कैन का रोल बहुत अच्छा है स्टेज पता लगाने के लिए। मांस का साइज हो गया। इसके बाद टीएनएम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस। इससे भी आप स्टेज पता लगा सकते हैं। मेटास्टेसिस हुआ मतलब स्टेज 4 नहीं है, तब तक वो स्टेज 3 तक है, लेकिन स्टेज 3 में एरिया ज्यादा कवर कर लेता है। इसलिए हम लोग पहले बायोप्सी फिर सीटी स्कैन, इससे हम लोग को टीएनएम क्लासिफिकेशन करके पता लगा लेते हैं। इसके बाद एक आता है कैंसर मार्कर। कैंसर मार्कर टेस्ट, उसका हम जांच करके देख लेंगे, इसमें आपको पॉजिटिव आ सकता है। इतना जांच के बाद मेरा अब अगला जो आता है ट्रीटमेंट की तरफ। फर्स्ट स्टेज में सर्जरी से रिमूव कर देंगे, सेकंड स्टेज में सर्जरी कर देंगे, और थर्ड में थोड़ा रेडिकल मेस करना पड़ता है। रेडिकल सर्जरी का मतलब कि जितना भी इन्वॉल्व लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, सराउंडिंग टिश्यू सबको निकालना पड़ता है। अब फोर्थ स्टेज का कोई इलाज नहीं है। मैनेजमेंट कम से कम अब तो अवॉइड करना है
प्रॉपर माउथ वॉश करना है और एवॉइड क्या चीज़ से करना है, जो कॉज थे अल्कोहल, स्मोकिंग, पान मसाला, टोबैको, ये सब से क्या करना है, एवॉइड करना है। प्रॉपर माउथ वॉश जरूरी है क्योंकि ये इन्फेक्शन को पैदा करेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो बहुत जल्दी सिविरिटी बढ़ता है, इसलिए इन्फेक्शन को मेंटेन रिमूव करने के लिए ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। बात करते हैं मेडिसिन पे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में है तो मेडिसिन से ठीक होता है। सबसे बेस्ट आता है कोनियम, हम लोग चलाते हैं डाइल्यूशन में 30 पावर में चलाते हैं इसको। इसके बाद सेकंड में आता है मॉक्सोल, अगर दर्द है बेलाडोना, अगर हार्ड है कैलकरिया फ्लोर, अगर ज़्यादा एलिवेशन है थूजा, लेकिन कोनियम इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन में आता है। अगर सलाइवा ज़्यादा बन रही है वहाँ बोरेक्स और मॉक्सोल भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका ओरल कैंसर, माउथ कैंसर। और भी इसमें किस तरह का अगर कोई बात करना हो, ट्रीटमेंट समझना हो, आप हमें कमेंट करेंगे, जो बताएंगे इसके बारे में। ये था ओरल कैंसर, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।